नमस्कार दोस्तों, एनजीओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी एनजीओ से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन। जैसे एनजीओ को कैसे रजिस्टर्ड करें, एनजीओ को कहाँ पे रजिस्टर्ड करें, कितनी तरीके से एनजीओ रजिस्ट्रेशन होता है, सीएसआर फंड से रिलेटेड जानकारी, एनजीओ के ग्रांट से रिलेटेड जानकारी, गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी, सभी जानकारियां यहां पर उपलब्ध मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन के बारे में। आशा है आप सभी ने एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, लेकिन एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन के क्या लाभ हैं और किस तरीके से हम एनजीओ दर्पण के लाभ ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एनजीओ दर्पण सभी संस्थाओं के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या कंपनी एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी हो। तो जब आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं दर्पण पोर्टल के ऊपर, तो आपको एक यूनिक आईडी मिल जाती है। उस यूनिक आईडी को मिलने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कई सारे मंत्रालय पे स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए, जिनको हम गवर्नमेंट ग्रांट भी बोलते हैं। अब गवर्नमेंट ग्रांट कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, इसकी जानकारी हमें कैसे पता लगे? हमें तो नहीं पता कि किस मंत्रालय में कितना फंड निकला हुआ है, कौन सी स्कीम है, कैसे अप्लाई करें। तो आपको करना क्या है, एनजीओ दर्पण पोर्टल के ऊपर आएंगे और यहां पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा होम, अबाउट अस, एनजीओ डायरेक्टरी और इसके बाद एनजीओ ग्रांट इन एड पोर्टल। तो सबसे पहले जब हम वेबसाइट पे आएंगे तो देखेंगे होम का बटन होगा, अबाउट अस का बटन होगा, उसके बाद एनजीओ डायरेक्टरी का बटन होगा, फिर फाइनली जो ये वाला ऑप्शन है ग्रांट इन एड पोर्टल्स, ग्रांट इन एड पोर्टल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और पेज को हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने अलग अलग मंत्रालय की लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नई रोशनी, अलग अलग मंत्रालय की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। ठीक है, मोर पे क्लिक करेंगे और भी अलग अलग मंत्रालय, ये लगभग 18 से 20 अलग अलग मिनिस्ट्री हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप यहाँ पे किसी भी लिस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, जब आप किसी भी मंत्रालय के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये उसकी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। और जब आप किसी भी मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे तो आप कैसे, जब आप किसी भी मंत्रालय की वेबसाइट पे इस तरीके से रिडायरेक्ट करते हो तो देखिए यहाँ पे सभी की वेबसाइट पे एक स्कीम का ऑप्शन होता है। इस स्कीम के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे, इसको रिमूव कर देता हूं, स्कीम के ऑप्शन पे हम रिमूव करेंगे तो अलग अलग स्कीम के बारे में जानकारी आ जाएगी। इन स्कीम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और अगर ये स्कीम आपके एनजीओ से रिलेट करती है, जो आपके बाइलाज में लिखा हुआ है कि आप एजुकेशन में काम करोगे, हेल्थ में काम करोगे, एनवायरनमेंट पे काम करोगे, स्किल डेवलपमेंट में काम करोगे या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करोगे, अगर आपको लगता है कि ये आपके बाइलाज के रूल्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है तो आप इन स्कीम्स में फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही जानकारियां, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपको एनजीओ चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे आप हमारे वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट में अपनी क्वेरी या अपना क्वेश्चन लिखोगे तो हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द
आपके उस क्वेश्चन के ऊपर हम एक नया वीडियो बना के आपको दे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। यदि आपका कोई मित्र, कोई संबंधी कोई एनजीओ रन कर रहा है, उसको एनजीओ रन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी हमारे इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सके। धन्यवाद।